हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन गाइस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरा का पूरा जो आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है वो पूरा का पूरा आज हम लोग इस पीडीएफ में डिस्कस करेंगे, जिसमें वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अगर आप किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है गाइस। बट उससे पहले भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये सेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, राइट। तो आज चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहला जो है तो हम लोग वन बाय वन करके लगभग जो है वो 300 से लगभग 300 के लगभग हम लोग क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे गाइस। और यही 300 के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, हम लोग यहाँ पे जो है इसी से रिलेटेड आपका सारा का सारा क्वेश्चन हर बार जो है वो एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, राइट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए गाइस। अगर सेशन अच्छा लगेगा बिल्कुल सेशन को शेयर करिएगा और मैक्सिमम बच्चों तक इसको फैलाइएगा, राइट। चलिए, तो प्राचीन भूगोल का जो जनक हैं उनको किसको बोला जाता है, उनको बोला जाता है हेकेटियस। तो हेकेटियस को बोला जाता है कि वो प्राचीन भूगोल के जनक हैं, राइट। तो ये मैं वन लाइनर सारा लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है मानव भूगोल के लेखक किनको बोला जाता है, तो उनका नाम है फ्रेडरिक रैटजेल। क्या नाम है? फ्रेडरिक रैटजेल। तो मानव भूगोल तो फर्स्ट ये हुआ। सेकंड अभी हम लोगों ने देखा कि मानव भूगोल के जनक कौन है, फ्रेडरिक रैटजेल। तीसरा जो है उल्काओं का चमक घटना आयन मंडल की होती है। उल्काओं का जो चमक होने की जो घटना होती है वो किसके कारण होती है, आयन मंडल की होती है, ठीक है। दूसरा जो है मायोरी आदिवासी पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है, तो ये मायोरी आदिवासी जो होती है वो आपके न्यूजीलैंड में पाई जाती है, राइट, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को बिल्कुल आप क्या करो, शेयर करते जाना, राइट। उसके बाद सबसे लंबा रेल मार्ग, तो ये एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा भी जाता है। तो सबसे बड़ा रेल मार्ग जो है वो ट्रांस साइबेरियन है, ट्रांस साइबेरियन है गाइस। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रख लेना है। ट्रांस साइबेरियन कहाँ है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि ये कौन से कंट्री में आपका प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे लंबा जो है ट्रांस साइबेरियन, आपका सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वो आपका ट्रांस साइबेरियन है। दूसरा है एस्मिको के बर्फ़ का मकान को हम लोग क्या कहते हैं, जो भी बर्फ़ का मकान जो एस्मिको में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इग्लू, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इग्लू। जो बर्फ़ से जो मकान बनता है तो उसको हम लोग क्या किया बोला जाता है, उसको बोला जाता है इग्लू। अब हम लोग बोलेंगे कि नीलगिरी पर्वत एक उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है, तो ये जो भ्रंशोत्थ जो पर्वत होते हैं उसका एक उदाहरण है गाइस, राइट। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अरावली पर्वत का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ये एक अवशिष्ट पर्वत है। मतलब अरावली पर्वत एक अवशिष्ट बच गया था तो उसी पर जो है उसी से बिलोंग करता है ये अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो, ठीक है। तो इतना चीज़ समझ में आ गया। चलिए, तो ये वन लाइनर वन शॉर्ट सॉल्यूशन है गाइस। यहाँ पे हम लोग एक ही सेशन में पूरा का पूरा बेसिक नॉलेज करेंगे, जिसमें आप 25 से 30 मिनट में पूरा का पूरा मैं यहाँ पे क्या डिस्कस करूँगा, 25 से 30 मिनट में आपका पूरा का पूरा एक वन शॉर्ट सॉल्यूशन, मतलब वन शॉर्ट वीडियो में क्या होगा कि पूरा का पूरा मैं यहाँ पे आपका कंप्लीट करा दूंगा, पूरा का पूरा हिस्ट्री जो आपके रेलवे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है गाइस, राइट। अब इसके बाद बात करेंगे कि मैंने अभी क्या बताया कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है एक अवशिष्ट पर्वत है तो उसके श्रेणी में आता है। दूसरा जो होता है भूकंपीय तरंगों का तरंगे पहले पता चलता है कहाँ पे, सबसे पहले वो पता चलता है अभिकेंद्र पे, जहाँ पे अभिकेंद्र होता है, जहाँ पे सेंटर होता है वहीं पे सबसे पहले आपको क्या पता चलेगा, भूकंपीय जो तरंग जो उसका जो वेव निकलता है तो वो उसका कहाँ पे पता चलता है, तो वो सबसे पहले आपको पता चलेगा अभिकेंद्र पे, राइट। समझ में आ रहा है तो बिल्कुल सेशन को शेयर करते जाइए मैक्सिमम बच्चों तक, ओके। इसके बाद नेक्स्ट ये है कि गल्फ स्ट्रीम या फिर लेब्राडोर जलधाराएँ हैं, उसको हम लोग यहाँ पे हैं, ये अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। कौन कौन सा, ये जो है गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जो आपका जलधारा है वो आपका कहाँ पे पाया जाता है, कौन से महासागर में, अटलांटिक महासागर में। और ये गर्म और ठंडा दोनों होता है, राइट।
तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधाराएं कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है और ये इसका जो पानी होता है वो क्रमशः गर्म और ठंडा दोनों होता है। अंगूर उत्पादन और मछली पालन संबंधित है किस चीज़ से, आखिर उसको हम लोग अंगूर उत्पादन को क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है विटीकल्चर। इसको क्या बोला जाता है, विटीकल्चर। और यहाँ पे जो है अगर हम लोग बात करें मछली पालन को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है पीसीकल्चर। मतलब विटीकल्चर का मतलब अंगूर उत्पादन और मछली पालन का मतलब पीसीकल्चर। राइट, समझ में आ रहा है गाइस। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि बोर्नियो द्वीप स्थित कहाँ पे है, तो ये जो है आपका आइलैंड कहाँ पे स्थित है, ये आपका प्रशांत महासागर में मतलब पैसिफिक ओशियन में आपका प्रेजेंट है। राइट, पैसिफिक ओशियन में। तो बोर्नियो द्वीप द्वीप जो है वो कहाँ पे स्थित है, ये प्रशांत महासागर में है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग दूसरा बात करेंगे, तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बोर्नियो द्वीप कहाँ है, तो ये आपके एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना कि प्रशांत महासागर में ये आपका पाया जाता है। राइट, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि पवन द्वीप स्थित है कहाँ पे स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच में जो मन्नार की खाड़ी है वहाँ पे ये पवन द्वीप एक स्थित है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब पवन द्वीप मतलब पवन आइलैंड भी उसको बोला जाता है। दूसरा, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कितनी होगी, ये जो है भूमध्य रेखा पर होती है। 1 डिग्री की सर्वाधिक जो 1 डिग्री जो देशांतर होती है उसकी सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है, तो ये भूमध्य रेखा जहाँ पे होता है वहाँ पे होती है। राइट, ठीक है, तो ये सब चीज़ मैं आपको एक एक वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, तो आप हमारे इस चैनल पे बने रहिए। इसी तरीके से मैं आपको कंटिन्यूसली आपको जो हूँ गाइड करता रहूँगा, जिस पे इस चैनल पे जो है गाइस आपको सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है और भी बहुत सारे चैनल अवेलेबल हैं, तो जिस सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो दो ज्वारों के बीच जो समयांतर होता है वो कितने दिन का होता है, तो यहाँ पे 12 घंटे 26 मिनट का, मतलब दो ज्वार जो निकलता है उसके बीच का समयांतर कितना हो सकता है, ये 12 घंटा 26 मिनट का होता है। नेक्स्ट, पश्चिमी और पूर्वी घाट श्रेणियाँ हैं किस चीज़ की, ये नीलगिरी पहाड़ी की श्रेणियाँ हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक होता है कहाँ पे होता है, तो वो उसके पोल पे, अगर अर्थ अगर ऐसे है तो इसके पोल पे जो है किसी भी वस्तु का भार सबसे ज़्यादा होता है। राइट, ठीक है, ध्रुवों पे। भूमध्य सागर का जो है ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वी का एक वर्ड में आपको कितनी बार एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में कि पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे सकता है कि इक्वेटर पे होता है, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे होता है, या फिर पोल पे होता है। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो पोल पे होगा, मतलब साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे उसका वस्तु किसी भी ऑब्जेक्ट का भार जो होता है वो मैक्सिमम होता है। इसके बाद भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ को क्या कहते हैं, तो भूमध्य सागर जो है उसके प्रकाश स्तंभ को बोला जाता है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। उसको क्या बोलेंगे, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। अब यहाँ पे आ गया कि 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर, और 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है, 111.3 किलोमीटर। राइट, इस ये सारा चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 डिग्री। अब यहाँ पे ये बताना कि अक्षांश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बहुत सारे इंग्लिश के भी स्टूडेंट्स होंगे तो उनके लिए भी मैं सेशन यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे अक्षांश और देशांतर ये आपको याद रखना पड़ेगा। राइट, ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस, तो जल्दी से बता दो कि अक्षांश और देशांतर का मतलब क्या होता है इंग्लिश। ओके, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है किसे, जो 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है उसको 1884 से जो है 180 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। मतलब उसको जो है पूरे विश्व, मतलब पूरे विश्व के लिए वो डेट लाइन के रूप में उसको रखा गया है। राइट, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोडाईकनाल कहाँ है, कहाँ पे स्थित है, तो ये पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है, पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करता है कौन, क्या अलग करता है, तो श्रीलंका के दक्षिणी और उत्तरी भाग को अलग करने वाला जो पार्ट है उसको क्या बोला जाता है, एलिफेटा पास। क्या, कौन सा पास, एलिफेटा पास। राइट,
उसके बाद नेक्स्ट ये है कि भूमध्य सागरीय जलवायु उपयुक्त है किस चीज़ के लिए, फलों के लिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ दिया जा सकता है कि किस चीज़ के लिए आखिर वो उपयुक्त है, वहाँ पे ऑप्शन दिया जा सकता है कि फूलों के लिए, फलों के लिए। तो ये सारे चीज़ पे ध्यान रखना कि भूमध्य सागर जलवायु जो है वो उपयुक्त सबसे ज़्यादा फलों के लिए है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व मौसम विज्ञान जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो उसका मुख्यालय जो है वो जनेवा में है। विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी नदी है? राइन नदी है। ठीक है, ओके। भूमध्य सागर की कुंजी है जिब्राल्टर जल संधि। मतलब यहाँ पे भूमध्य सागर की जो कुंजी है, जो मतलब एक की के रूप में रोल प्ले करता है, तो उसको बोला गया है कि वो है जिब्राल्टर जल संधि। मतलब उस पर जो जल संधि हुआ था, तो वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हीरो की खान कहाँ है? तो ये किब्रले, हीरो की खान जो हीरा का खान जो है वो किब्रले में है, ये दक्षिण अफ्रीका में प्रेजेंट होता है गाइस। उसके बाद सोने की खान जो है वो जोहान्सबर्ग में है, ये भी दक्षिण अफ्रीका में अवेलेबल है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो जो भी भूमध्य रेखीय जो प्लेस होता है वहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखते चलना है। ये सब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कितने बार ये जो है आरआरसी एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में आपका पूछा गया है। तो आप इस चीज़ को स्कीप नहीं कर सकते हो, राइट। क्योंकि अब तो टाइम नहीं है कि अगर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँ तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द ही आपके आने वाला है, राइट। तो इस कंडीशन में सर्वाधिक वर्षा अंकित की जाती है किस चीज़ में? भूमध्य रेखीय में। ठीक है। दूसरा है अखबारी कागज़ का उत्पादन देश क्या है? तो जो भी अखबारी कागज़ का उत्पादक देश, जो अखबार बनता है उसका कागज़ का उत्पादन कौन देश करता है? तो उसका आंसर होगा कनाडा। उसके बाद लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो उसको बोलते हैं आंड्रोट। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो उसको बोलेंगे आंड्रोट, उसका नाम है। एशिया की सबसे लंबी नदी किसे बोला जाता है? तो ये है यांग टीसी क्यांग। एशिया की सबसे लंबी नदी जो है यांग टीसी क्यांग है। ठीक है। सर्वाधिक भूकंप कहाँ पे आते हैं? तो ये प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा जो है वो भूकंप आता है। रबड़ फसल है भूमध्य रेखीय जलवायु की। भूमध्य रेखीय जलवायु में रबड़ की फसल बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जापान का नागासाकी स्थित कहाँ पे है? जहाँ पे जो है अमेरिका के द्वारा ये जो है जापान पे हमला भी किया गया था, परमाणु हमला। तो यहाँ पे जापान का नागासाकी कहाँ पे स्थित है? ये क्यूस द्वीप है, वहाँ पे स्थित है। वायुमंडल का सबसे निचले स्तर को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। सबसे निचले वाले स्तर को क्या बोलेंगे? क्षोभ मंडल। ओजोन को जो है वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख गैस कौन सा है सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा ओजोन परत को जो है, ओजोन लेयर को कौन नुकसान पहुंचाता है? तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पर्ल टावर कहाँ पे स्थित है? तो पर्ल टावर आपका संघाई में स्थित है। ज्वालामुखी उद्गार क्षेत्र कहलाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेटर। जिससे ज्वालामुखी निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेटर। उसके बाद बात करें कि बायोटेक पार्क अवस्थित है कहाँ पे? लखनऊ में। बायोटेक पार्क कहाँ पे अवेलेबल है? लखनऊ में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ वो पूरा का पूरा वन लाइनर सोल्यूशन है, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। ठीक है। तो इस चीज़ को आप स्किप मत करना, पूरे सेशन को अच्छे से देखना और इसको शेयर करना मैक्सिमम बच्चों तक। बायोटेक पार्क जो है अवस्थित है कहाँ पे? लखनऊ में। भारत का सबसे पहले जल और विद्युत कारखाना जो है, सबसे पहले जल और विद्युत कारखाना जो है वो कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो ये दार्जिलिंग में किया गया था। और ये कहाँ पे है दार्जिलिंग? ये दार्जिलिंग आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, राइट। चलो अब इसके बाद और भी इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक के बारे में हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो है चंदन का वृक्ष मिलता है कहाँ पे मिलता है? तो ये कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा। ज्वार भट्टा उत्पन्न होने का कारण क्या है? चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है वो ज्वार भट्टा उत्पन्न होता है, राइट। ठीक है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है वो कहाँ पे है? इसको बोला जाता है, इसका नाम है अरब प्रायद्वीप। संसार में दिन रात बराबर होते हैं क्रमशः जब 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को। ठीक है।
तो संसार में पूरे विश्व में अगर हम लोग बोलें कि दिन और रात बराबर कब होता है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात पूरे विश्व में जो है वो आपका एक समान होता है। ठीक है। उसके बाद प्रेयरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद क्या है, तो ये है यहाँ पे गेहूँ। सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो ये है आर्कटिक। पनामा नहर किस जोड़ती है, कौन, पनामा नहर जो है वो किस दो महासागर को कनेक्ट करती है, एक अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। सूर्य का आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है फोटोस्फीयर, राइट। सूर्य के आंतरिक भाग को बोला जाता है फोटोस्फीयर। नेक्स्ट है हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त है सुंडा। विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है संवहनीय। किस प्रकार की वर्षा होती है, ये होती है संवहनीय। कुल्लू घाटी स्थित है कहाँ पे, ये आपका धौलाधर और पीर पंजाल के श्रेणियों के बीच में प्रेजेंट है कुल्लू घाटी। ठीक है। विश्व की गहरी खाई जो है वो मरियाना ट्रेंच में स्थित है, और ये जो है मरियाना ट्रेंच में है, और ये मरियाना ट्रेंच जो है वो कौन से महासागर में है, तो ये प्रशांत महासागर में है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये जो है यूराल पर्वत सीमा निर्धारण का कार्य करता है। किसके किसके बीच के सीमा निर्धारण का कार्य करता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये आपका एशिया, यहाँ पे क्या बोल सकते हो, एशिया और यूरोप के बीच का जो है यूराल पर्वत सीमा निर्धारण करने का कार्य करता है। दूसरा है माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे रॉकीज। क्या आंसर होगा, रॉकीज, और ये उत्तर अमेरिका में है। नेक्स्ट है कि एशिया का मृत सागर का उदाहरण है। एशिया का मृत सागर किसको बोला जाता है, तो ये रिफ्ट की घाटी को बोला जाता है। उसके बाद अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान जो है अभ्रक उत्पादन में प्रथम है। रेगूर मिट्टी की प्राप्ति कहाँ पे होती है, तो ये आपकी जो होगी वो लावा से होती है। मतलब रेगूर मिट्टी जो भी निकलता है वो आपका लावा से उत्पन्न होता है। जो लावा आपका जो ज्वालामुखी जो निकलता है तो उसी से वो बनता है। नीलगिरी की सबसे सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, जल्दी से बता दो। तो नीलगिरी की सबसे सर्वोच्च चोटी का नाम है दोदा बेटा। नीलगिरी की सबसे सर्वोच्च चोटी का नाम है दोदा बेटा। उसके बाद जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित कौन सा पर्वतमाला है, तो उसको बोला जाता है सतपुड़ा पर्वतमाला। उसको हम लोग बोलते हैं सतपुड़ा पर्वतमाला। उसके बाद कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य है गुजरात। कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से राज्य में होता है, तो वो गुजरात में होता है। चिल्का झील लैगून झील स्थित है महानदी और गोदावरी के मुहानों के बीच। ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था गाइस। इसी तरीके से आप इसको वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना, तो जिससे क्या होगा कि आपको जो है ये बहुत ही वन लाइनर है और आप इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से। नेक्स्ट ये है विश्व में पहला, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि विश्व में पहला स्थापित बिजली घर कहाँ पे है, तो ये यूएसए में पहली बार स्थापित किया गया था। फूलों की घाटी चमोली स्थित है कहाँ पे, उत्तरांचल में। फूलों की घाटी किसको बोला जाता है, चमोली को, और चमोली कहाँ पे स्थित है, ये आपका उत्तरांचल में स्थित है। उसके बाद है मकराना संगमरमर की खान कहाँ पे है, तो मकराना संगमरमर की खान जो है वो कहाँ पे है, राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है, ये बोरिंग स्ट्रेट से होकर गुजरती है। कौन से स्ट्रेट से होकर गुजरती है, ये बोरिंग स्ट्रेट से होकर गुजरती है। भारत का सबसे पहला तेल कूप था कहाँ पे, डिगबोई में। अब यहाँ पे ये बता देना डिगबोई कहाँ पे है। उसके बाद थल समुद्र और समीर बनाने का कारण है संवहन। थल और समुद्र समीर बनाने का मेन कारण क्या है गाइस, ये है इसका मेन कारण संवहन। उसके बाद क्वार्ट्ज बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से। सिलिकॉन ऑक्साइड से ही क्या बन जाता है, क्वार्ट्ज। उसके बाद जो व्यापारिक पवनें चलती हैं वो उस समय उपोष्ण जो उच्च दाब होता है उससे व्यापारिक पवन जो विंड जो चलता है वो आपका उस उपोष्ण उच्च दाब से चलता है। भारी जल तैयार कैसे किया जाता है, तो ये ट्राम्बे में किया जाता है। उसके बाद सबसे अधिक जो है नौगम्य दो नदियां हैं, एक है आपका गंगा और दूसरा है ब्रह्मपुत्र। अब हम लोग यहाँ पे और भी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे अधिक नौगम्य दो नदी है गंगा और ब्रह्मपुत्र। दूसरा है कि भारत उपमहाद्वीप
प्रायद्वीपीय का सबसे पुराना भूखंड है प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा भारत? प्रायद्वीपीय भारत। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कहाँ पे है? तो जोग पर जलप्रपात जो है ये भी आपका कर्नाटक में है, राइट। तो कर्नाटक एक तरीके से इंपॉर्टेंट भी हो गया। तो यहाँ पे इस चीज़ का भी ध्यान रखना। प्रायद्वीपीय भारत की नदी है कौन सी? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की नदी है मतलब यहाँ पे गोदावरी। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसको बोला जाता है? पनामा नहर को। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसको बोला गया है? कैनेडी को। भारत में परमाणु स्थित बड़ा केंद्र कहाँ पे है? तारापुर में है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है ताकि आपको जो है एग्जाम में जो भी इस टाइप का क्वेश्चन है वो आप छोड़ करना है। ठीक है, चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि उदाहरण है किस चीज़ का? अवसादी चट्टान के। विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज। विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला क्या है? एंडीज है। इंग्लिश चैनल अलग करता है किसको? फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से। महासागरीय जल का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस होता है। और सबसे बड़ी जो प्रबल भित्ति है वो है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है वो है ग्रेट बैरियर रीफ। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, राइट। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे कि अटलांटिक महासागर में उड़ने वाला चक्रवाती तूफान को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग हरिकेस। क्या बोलेंगे? हरिकेस। मतलब जो भी अटलांटिक महासागर में जो उड़ने वाला जो चक्रवाती तूफान होता है उसको हरिकेस बोला जाता है। रेड इंडियन प्रमुख जाति है किस चीज़ का? उत्तरी अमेरिका में एक प्रमुख जाति को रेड इंडियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेड इंडियन। नील नदी का उद्गम कहाँ पे से होता है? तो ये आपका विक्टोरिया झील से होता है, राइट। उसके बाद अटकामा मरुस्थल स्थित है कहाँ पे? चिली और दक्षिण अफ्रीका के बीच में। नेक्स्ट है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती हैं पश्चिम की ओर। और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा गहरा और बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। आई होप आप सारे लोग इसके बारे में जान रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको याद करने के लिए इस पेज में क्या है कि अटकामा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? चिली और दक्षिण अमेरिका के बीच में। पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। नर्मदा और ताप्ती बहती है पश्चिम की ओर। अंटार्कटिका दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। और विश्व का सबसे गहरा और बड़ा महासागर कौन सा है? तो उसको प्रशांत महासागर बोलते हैं। अंध महासागर कहते हैं। अंध महासागर किसे कहते हैं? ये आपका अटलांटिक महासागर है। टिटिकाका झील स्थित है दक्षिण अमेरिका में। भारत और विश्व का न्यूनतम पर वर्षा वाला क्षेत्र किसको बोला जाता है? लेह और जम्मू कश्मीर को। काली मिट्टी का निर्माण हुआ बेसाल्ट चट्टानों से। किस चीज़ से हुआ? काली मिट्टी का निर्माण हमेशा जो होता है वो बेसाल्ट के चट्टानों से होता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है? मुंबई में, जिसको हवा सेवा बोला जाता है, राइट। उसके बाद एशिया में सॉरी एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो है मालदीव। और ब्राज़ील का कहवा बाग कहलाता है किसे? फैजेंडा को बोलते हैं। मतलब वहाँ पे कहवा जो है उसका बाग है तो उसको वहाँ पे किसको बोला जाता है? ब्राज़ील का कहवा बाग किसको बोला जाता है? क्योंकि वहाँ पे कहवा की खेती बहुत ज़्यादा होती है तो वो फैजेंडा को बोला जाता है। पृथ्वी को बांटा गया है 24 समय कटिबंधों में। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांधा गया है? बांटा गया है 24 जो है वो डिफरेंट समय कटिबंधों में बांट दिया गया है। ग्रीनविच स्थित है यूके में। कहाँ पे स्थित है? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 180। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360। एंडीज पर्वत उदाहरण है किसका? वलित पर्वत का। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी स्थित है लिपारी द्वीप में। और ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ओजोन परत अवस्थित किस मंडल में है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि ये समताप मंडल में स्थित है, राइट। रसायन मंडल कहलाता है मध्य मंडल। उसके बाद आपका हवाई जहाज़ कहाँ पे उड़ता है? तो ये भी आपका उड़ता है समताप मंडल में। भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मध्य अंडमान है। वोल्गा नदी कहाँ पे गिरती है? तो ये कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। उसके बाद विश्व का सर्वाधिक विश्वघाती नदी किसे कहा गया है?
विश्वासघाती, तो विश्व का सर्वाधिक विश्वासघाती नदी जो है वो होआंगो नदी को बोला जाता है। उसके बाद सामान्यतः डेल्टा की आकृति कैसी होती है? तो डेल्टा की आकृति हमेशा जो होती है वो त्रिभुजाकार होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? त्रिभुजाकार। सर्करीट रेखा स्थित है कक्ष के रन में, ठीक है, कहाँ पे स्थित है? सर्करीट रेखा जो है वो आपका कक्ष के रन में स्थित है। अरावली पर्वत की ऊंची चोटी को क्या बोला जाता है? गुरु शिखर। इलायची की पहाड़ी स्थित है कहाँ पे? केरल में। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ पे होता है? तो ये आपका अमरकंटक में होता है, ठीक है, अमरकंटक से है। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख स्थित है हुगली नदी के मुहाने पर, कहाँ पे? तो भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख जो है वो कहाँ पे स्थित है? हुगली नदी के मुहाने पर, राइट। तो आई होप आपको इसमें जो है वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो आपको याद रखना है कि डेल्टा की आकृति कैसी होती है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो ये सारा चीज़ आप याद रखना है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में आपका ये आ गया, ओके। तो नेक्स्ट पेज में ये है कि सर्करीट रेखा स्थित है कक्ष के रन में। तो ये सारा चीज़ अभी हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील किसे बोला जाता है? तो ये है आपका चिल्का झील। लैगून झील सबसे बड़ी जो है वो आपका चिल्का झील को बोला जाता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह किसको बोला जाता है? विशाखापट्टनम को। सबसे पहले मानसून कहाँ पे पहुँचती है? केरल में। फास्ट सॉरी स्टूडेंट, फास्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI है कहाँ पे है? तो ये आपका देहरादून में है। सबसे अधिक पानी सोखने वाली मिट्टी कौन सी है? तो वो है दोमट। तो दोमट में सबसे ज़्यादा पानी सोखता है, वो एब्जॉर्ब करता है। भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र है महाराष्ट्र में। और इलायची और काजू के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है केरल। केरल में काजू और इलायची का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। विश्व में सर्वाधिक हिरन कहाँ पे पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा हिरन हमारे देश में भारत में पाया जाता है। रणथंभौर रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? ये आपका बाघ के लिए जो है वहाँ पे प्रसिद्ध है। भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई। पोंग बांध स्थित है कहाँ पे? ब्यास नदी पे। और ये ब्यास नदी कहाँ पे प्रेजेंट है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीन बांध कहाँ पे है? ये रावी नदी पे है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? तो ये पंजाब में है। मकर रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? तो ये है लिम्पोपो, जो मकर रेखा को दो बार काटती है। भारतवर्ष को की जल क्षेत्र सीमा जो है वो 12 नॉटिकल मील है। 12 नॉटिकल मील मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि जैसे ही इंडिया का जो बॉर्डर जो आपका ख़त्म होता है तो उसके बाद 12 नॉटिकल मील तक जो है वाटर का बाउंड्री होता है जो इंडिया के कंट्रोल में होता है, ठीक है। हिमाचल पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो वो है काराकोरम। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 18,291 फीट, ठीक है। उसके बाद 1 डिग्री देशांतर के अंतर होता है। 1 डिग्री देशांतर में अंतर कितने का होता है? तो 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल सा आप बोल सकते हो। तो देशांतर मतलब गाइस मैंने पूछा था, तो आई होप इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे जल्दी से बता दो जितने भी प्यारे स्टूडेंट हो। तो इसको इंग्लिश देशांतर को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलेंगे गाइस? देशांतर को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ऑलराइट, गॉट इट एवरीवन? तो देशांतर को हम लोग क्या बोलेंगे? देशांतर को हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो देशांतर को हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, ओके। एंड भारत की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा किसके साथ बनता है? तो भारत का सबसे लंबा जो है स्थलीय सीमा वो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा बनता है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है वो कौन सी कंट्री के साथ बनता है? तो ये अफगानिस्तान के साथ बनता है। पूर्व का बोस्टन किसको बोला जाता है? तो पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को बोला जाता है। मतलब भारत में पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को बोला जाता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जो है अरुणाचल प्रदेश पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, नेफा के नाम से, ठीक है, नेफा के रूप में इसको जाना जाता था। इसके बाद समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है केरल। जलोढ़ मिट्टी और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी में अधिकता होती है
तो ये आपका कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। लाल मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश। ये कौन सा देश है, ये कौन सा राज्य है? तो सिंपल सा, लाल मिर्च के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है ये आपका है आंध्र प्रदेश। भारत में के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो ये है जलोढ़ मिट्टी। कावेरी जल विवाद है किसके किसके बीच में? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। नर्मदा नदी अधिकांश भाग कहाँ पे बहता है? तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग ये आपका मध्य प्रदेश में बहता है। तो ये भी आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अभी जो कावेरी नदी जल विवाद चल रहा है वो कौन कौन से कंट्री के बीच में, कौन कौन से स्टेट के बीच में था भारत में? तो ये आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है चंबल और साबरमती नदियों पर द्वारा। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो विभाजित किस चीज़ से है? चंबल और साबरमती नदियों द्वारा। एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में ये आपका प्रेजेंट है। ठीक है। नेशनल वुड ऑफ फॉसिल पार्क स्थित कहाँ पे है? ये आपका जैसलमेर में है, राजस्थान में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है कहाँ पे? जैसलमेर में, राजस्थान में। भारत में सर्वप्रथम तेल परिष्करण संयंत्र स्थापित हुआ कहाँ पे? डिगबोई 1901 में। ठीक है। तो भारत में सर्वप्रथम तेल परिष्करण संयंत्र जो है वह स्थापित किया गया था डिगबोई में। कहाँ पे? 1901 ईस्वी में। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है? हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा जो है वो एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। ग्रेनाइट का उदाहरण हम लोग आग्नेय चट्टानों का ले सकते हैं। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो स्वेज नहर का निर्माण जो है वो 1869 ईस्वी में किया गया था। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनल, इसको जो है एक दर्जा दिया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया कब? 1956 में। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। भारत की जलवायु है जिसको हम लोग उपोष्ण कटिबंध मानसूनी कहते हैं। भारत की जलवायु उपोष्ण कटिबंधी मानसूनी कहलाती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आरंभ होता है कब? ये भी आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो आपका याद रखने लायक है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आरंभ कब होता है? तो ये जून से सितंबर तक होता है। कब स्टार्ट होता है? जून से सितंबर तक के बीच में, मतलब इसका ड्यूरेशन यही रहता है। ठीक है। जून से सितंबर के बीच में। सब भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति है? तो उसको बोला जाता है गोंड। गोंड जो है वो सबसे बड़ी जनजाति है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस हमारे देश में 22 मार्च को मनाया जाता है। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ती है कब बढ़ती है? तो क्षोभ मंडल की मोटाई जो है वो आपकी गर्मी में बढ़ जाएगी। राइट, ओके। सो एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश है सिंगापुर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है? तो ये आपकी सर्वाधिक दूरी होगी विषुवत रेखा पे। कहाँ पे? विषुवत रेखा पर। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये आपका जो है कोटोपैक्सी है। कहाँ पे प्रेजेंट है? ये आपका इक्वाडोर में है। ठीक है। पृथ्वी की सतह के नीचे की द्रवीभूत शैल किसको बोला जाता है? मैग्मा। उसको जो द्रव लिक्विड फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है पृथ्वी की सतह के नीचे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैग्मा। सुंडा गर्त स्थित है कहाँ पे? हिंद महासागर में, मतलब इंडियन ओशियन में। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? तो वो सबसे ज़्यादा जो है वो आर्गन है। ऐसे तो बहुत सारे गैस हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे वायुमंडल में कौन सा गैस पाया जाता है अक्रिय गैस? वो आपका होता है आर्गन। क्षोभ मंडल की धरातल की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होता है 14 किलोमीटर। संचार उपग्रह स्थित है कहाँ पे? आयन मंडल में, जिससे आपका कम्युनिकेशन होता है। जैसे जो भी सिग्नल जाता है, चाहे वो टेली कम्युनिकेशन हो या फिर रेडियो कम्युनिकेशन हो, मतलब किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन जो आपका होता है वो सारा का सारा आपका कौन से उपग्रह में स्थित है? तो ये आपका आयन मंडल में स्थित है। राइट। रोटी की डालियाँ किसे कहा जाता है? तो रोटी की डालियाँ यहाँ पे यूरोप में एक कंट्री है यूक्रेन, उसे बोला जाता है। ठीक है। ग्लोब का दाब कटिबंधों की संख्या कितना है? ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? तो वो है 7।
कितनी है 7। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 7। वर्षा की मात्रा मापी जाती है किसके अकॉर्डिंग, ये आपका रेंगनेज से मापा जाता है। भारत का दक्षिणतम द्वीप है ग्रेट निकोबार। कौन सा दक्षिणतम जो है वो आपका साउथ आइलैंड जो है वो आपका ग्रेट निकोबार है। और कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, ये आपका दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। ठीक है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि किसको बोला जाता है, ये आपका डेविस को बोला जाता है। राइट, ऑलराइट। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है, तो ये 35%, मतलब उसमें सैलिनिटी जो होता है, जो आपका सैलिनिटी होता है वो कितना है 35% होता है। ठीक है। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में। सबसे ऊंचा ज्वार जो आता है वो कहाँ पे आता है, वो आपका आता है फंडी की खाड़ी में। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ पे बहती है, मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ पे बहती है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में बहती है। राइट, तो यहाँ पे आप इसका नाम भी याद रख सकते हो, तो ये बहुत ही प्यारा नाम है। ठीक है, चलो, तो मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ पे बहती है, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में बहती है। दक्कन पास कहाँ पे स्थित है, तो ये दक्षिण अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच में आपका प्रेजेंट होता है। तो इसी को किस नाम से जाना जाता है, इसी को जो है वो दक्कन पास के नाम से जाना जाता है। भारत स्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पे स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तुलबुल परियोजना संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है, ये झेलम नदी से संबंधित है। एशिया का बंजर भूमि किसे कहा गया है, थार मरुस्थल को। तो तुलबुल परियोजना से रिलेटेड ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, झेलम नदी से है। एशिया का बंजर भूमि किसको बोला जाता है, जो थार मरुस्थल, जहाँ पे थार आइलैंड है, मतलब थार आप जो रेगिस्तान है उसको बोल सकते हैं। सहारा मरुस्थल कहाँ पे है, तो ये आपका उत्तरी अफ्रीका में है। मतलब सिंपल सा एशिया का जो है, मतलब अगर इंडिया का सबसे बड़ा अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे थार आ जाएगा, लेकिन सहारा जो है वो आपका पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो है वो रेगिस्तान है। तो यहाँ पे ये उत्तरी अफ्रीका में प्रेजेंट है। उसके बाद पारा उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, तो ये है स्पेन। पारा उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है, पारा का उत्पादन जो है मरकरी जो है उसका उत्पादन कौन करता है, तो यहाँ पे स्पेन करता है। राइट। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में सबसे ज़्यादा जो है वो प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद जकार्ता का प्राचीन नाम क्या है, तो ये है बटाविया। जकार्ता का प्राचीन नाम है बटाविया। उसके बाद गंधक उत्पादन के अग्रणी देश कौन से हैं, तो गंधक उत्पादन के अग्रणी देश सबसे ज़्यादा जो है गंधक का उत्पादन यूएसए में किया जाता है। राइट। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन कौन सा है, मोटर वाहन कार्य उद्योग का केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो ये डेट्रायट उत्तरी अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास का मैदान कहा जाता है, तो वहाँ पे वृक्ष रहित घास का मैदान कहा जाता है किसको, पंपास को। उसके बाद रुद्र सागर झील कहाँ पे स्थित है, तो रुद्र सागर झील जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है प्रकृति का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है, तो ये ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा बल्ब बोला जाता है। मेट्रोलॉजी का अध्ययन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये मौसम। मेट्रोलॉजी का मतलब होता है मौसम संबंधी जानकारी। तो मौसम से रिलेटेड अगर मेट्रोलॉजी का अगर आप स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब मौसम का जानकारी आप ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना डेल्टा कौन सा है, तो गंगा नदी का डेल्टा है। राइट। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो नियाग्रा जलप्रपात जो है वो आपका स्थित है यूएसए में। सुंडा गर्त अवस्थित है कहाँ पे, हिंद महासागर में। दूसरा है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में। मृत सागर कहाँ पे स्थित है, तो जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। तो ये सारा जो है, ये सारा का सारा वीवीआई है गाइस, तो इसको याद कर लेना। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है, यूएसए में।
सुंडा गर्त अवस्थित कहाँ पे है? तो ये हिंद महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर में। मृत सागर कहाँ पे स्थित है? तो जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है, राइट। ठीक है, चलो। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे बोला जाता है? तो ये सैन फ्रांसिस्को नगर को बोला जाता है। एशिया का क्षेत्रफल कितना है? तो ये 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर के बराबर होता है। विषुवत रेखा एक दिन की अवधि कितनी होती है? तो विषुवत रेखा की एक दिन की अवधि जो है वो आपका 12 घंटे की होती है। पृथ्वी एक घंटे में कितना घूमता है? तो एक घंटे में पृथ्वी जो है वो आपका 15 डिग्री देशांतर जो है वो मूव कर जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक डिग्री में 4 मिनट होता है, तो एक घंटे में कितना हो गया? 60 मिनट। तो यहाँ पे एक डिग्री में जब वो 4 मिनट घूम रहा है तो 15 डिग्री में 60 मिनट घूम जाएगा। तो सिंपल सा आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो पृथ्वी का आयु का आकलन किया जाता है किसके द्वारा? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा, सॉरी। चीन का स्थलीय सीमा लगी है कितने देशों से? 13 देशों से। रेडियो तरंगे जो है वो परावर्तित होती हैं कहाँ से? आयन मंडल से। यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन कौन करता है? तो वो करता है कनाडा। ज्वार सबसे ऊंचा होता है जब सूर्य, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती है, तब उसका ज्वार जो है वो सबसे ऊंचा होता है। कब होगा ज्वार सबसे ऊंचा? कब होगा? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती है। दूसरा है कि अंतरिक्ष में दो बिंदुओं को पृथकता दूरी कहलाता है, इसको हम लोग आयतन बोलते हैं। बहिमंडल में किस गैस की प्रधानता होती है? तो हीलियम और हाइड्रोजन का। बहिमंडल में किस गैस की प्रधानता होती है एक्सोस्फीयर में? तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक हाइड्रोजन होता है और दूसरा हीलियम होता है। चाय कहाँ पे उगाई जाती है? तो जो भी अत्यधिक ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पे चाय जो है वो उगाई जाती है। टोडा जनजाति कहाँ पे ज़्यादातर पाई जाती है? तो टोडा जनजाति जो है वो नीलगिरी पहाड़ी का जो है उससे संबंधित है। सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है कहाँ पे? तो ये मध्य प्रदेश में। पूर्वी तट कहा जाता है किसको? कोरोमंडल तट को। कौन से तट को पूर्वी तट कहा जाता है? कोरोमंडल तट को, राइट। कोयला पाया जाता है कहाँ पे? ये आपका अवसादी चट्टानों में। जास्ता उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो जास्ता उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो है मतलब सबसे ज़्यादा जास्ता का उत्पादन कनाडा करता है। पेट्रोलियम कहाँ पे पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम का निर्माण होता है। तो ये सारा भी आपका वन लाइनर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। इस्चुयरी का निर्माण करती है नर्मदा और ताप्ती नदी। कौन कौन नदी करती है? नर्मदा और ताप्ती। घाटशिला प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? तांबा के लिए। किस चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता है? फॉसिल नहीं मिलता है? तो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में। बेला डीला लौह अयस्क खान कहाँ पे है? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेला डीला लौह अयस्क खान जो है, लौह अयस्क खान जो उसका होता है वो कहाँ पे स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फसल जो है वो आपका चावल है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की सर्वाधिक संभावना होती है और ये 23 डिग्री अक्षांश के आसपास होती है। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं जिसको भूमध्य रेखा पर हम लोग बोलते हैं, राइट। उसके बाद ब्लैक हिल्स स्थित है कहाँ पे? यूएसए में। ब्लैक हिल्स स्थित है यूएसए में। केसर उत्पादित करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य है कौन सा? जम्मू कश्मीर। एक फैदम में कितना फुट होता है? एक फैदम में कितना फुट होता है? तो ये 6 फुट होता है। प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है किसको? ऑस्ट्रेलिया को। प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। ओके। न्यू मूर द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो ये पश्चिमी घाट को जाना जाता है। मेरीकल्चर संबंधित है किस चीज़ से? समुद्री जीवों के उत्पादन से, राइट। मेरीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है? तो ये अगर आप मेरीकल्चर का मतलब होता है कि समुद्री जीवों के उत्पादन से संबंधित अध्ययन, ठीक है। तो मेरीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है? तो ये आपका जो है समुद्री जीवों के उत्पादन से है।
भद्रावती लौह इस्पात कारखाना कहाँ पे है? तो ये आपका कर्नाटक में है। उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवाय कहाँ पे है? तो ये आपका केरल में है। ब्रिज टाउन राजधानी है बारबाडोस की देश की। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील कहाँ पे है? विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील कहाँ पे है? ठीक है, तो विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील जो है वो टीटीकाका में है और ये दक्षिण अमेरिका में है। मॉन्ट्रियल सलेक संबंधित कहाँ पे है? ये आपका ओजोन अवक्षय में से है। उसके बाद नेक्स्ट है कि डलबिन किस देश की राजधानी है? तो ये आयरलैंड की राजधानी है। हेम्बर्ग किस शहर किस देश में स्थित है? तो ये जर्मनी में स्थित है। हैती द्वीप किस सागर में है? तो ये कैरेबियन सागर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? तो ये है कजाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद गोल्डन गेट ब्रिज स्थित कहाँ पे है? ये है आपका सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में। उसके बाद हनोई राजधानी है कहाँ की? वियतनाम की। उसके बाद ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस क्रिया द्वारा होता है? तो सूर्य के परिक्रमण क्रिया द्वारा ये जो होता है ऋतु परिवर्तन होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होता है चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो उसे चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तब उसे हम लोग सूर्य ग्रहण बोलते हैं। राइट राइट, तो ये हो गया कि सूर्य ग्रहण कब बोलते हैं? जब चंद्रमा और पृथ्वी जो है वो सूर्य के बीच में आ जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब हमारा क्या होता है? सूर्य ग्रहण। अब हम लोग बात करते हैं कि हिमालय में तीन जो है समांतर श्रेणियाँ कौन कौन सा है? कि हिमाद्री, दूसरा हिमाचल और तीसरा शिवालिक। गोखुर झील का निर्माण नदी को की किस क्रिया द्वारा होता है? तो ये अपर्दन क्रिया द्वारा होता है। तो ये सारा चीज़ मैंने पढ़ा दिया है गाइस, अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उसको जाकर देख लीजिएगा, हमारा पूरा सेशन उसमें डाला हुआ है। उसके बाद दूसरा जो है चूखा जल विद्युत केंद्र जो है वो कहाँ पे है? ये भूटान में है। पूर्व की मोती किसे कहा जाता है? तो पूर्व की मोती जो है वो श्रीलंका को बोला जाता है। म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को कहा जाता है? तो ये इरावती नदी को बोला जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सर्वाधिक अंगूर और जैतून का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? इटली में होता है। यागोन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये इरावती नदी के किनारे बसा हुआ है। रूर घाटी किस देश में स्थित है? तो ये जर्मनी में स्थित है। रूर घाटी कहाँ पे स्थित है? जर्मनी में। यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ये है लंदन। विश्व का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? अल अजीजिया किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे जो है वो सबसे गर्म स्थल अल जिजिया किस देश में स्थित है? तो ये लीबिया देश में स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट ये है कि येलो स्टोन पार्क स्थित है उत्तरी अमेरिका में। और दूसरा एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। तीसरा ये है नेक्स्ट। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दक्षिण पठार की ढाल है गाइस। मैं जो ये आपको 44 पेज, मतलब अगर हर पेज में अगर बात करूं तो लगभग 300 के लगभग इसमें क्वेश्चन है और आई होप दैट कि इससे ज़्यादा आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जो जियोग्राफी है उससे रिलेटेड इसी टाइप का आपका जो हूँ मैं करंट अफेयर का भी बता दूंगा। इसी टाइप से मैं आपको पूरा का पूरा एक एक वीडियो में। तो दक्षिण पठार की ढाल जो है वो पूर्व की ओर है। सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन देश जो है ये यूएसए में है। सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया का है। सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। स्टेनी जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो ये कांगो नदी पर स्थित है। तीसरा जो है ये आपका एजिल नामक विश्व का सबसे ऊंचा झरना किस देश में स्थित है? तो ये आपका वेनेजुएला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है पेंटागोनिया पठार किस महाद्वीप से में स्थित है? तो ये आपका
पेंटागोनिया के पठार जो है वो किस देश में, किस महाद्वीप में स्थित है? तो सिंपल सा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राइट। तो ये सारे जो जितने भी मैं टॉपिक, जितने भी वन लाइनर मैं लेकर आया हूँ, तो ये सारा का सारा आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। नेक्स्ट ये आ गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका का नगर लॉस एंजिलस किस प्रांत में है? तो ये कैलिफोर्निया प्रांत में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला किस महादेश में है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया महादेश में है। क्वार्ट्ज जाइट का निर्माण होता है बलुआ पत्थर से। किस चीज़ से होता है? बलुआ पत्थर से। संगमरमर किस चीज़ का उदाहरण है? तो ये कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये हिमानी के द्वारा किया जाता है। सर्वाधिक जलयान कहाँ बहता है, कहाँ बनता है? तो ये जो है आपका सर्वाधिक जलयान कहाँ बनता है? तो ये जापान में बनता है। नलकूप में सबसे अधिक सिंचाई किस प्रदेश में होती है? तो ये तमिलनाडु में। मतलब नलकूप मतलब जो कुआं का नल होता है तो उससे जो है, या फिर जो चापाकल होता है, ये सबसे सिंचाई जो है वो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में की जाती है। तिब्बत का पठार जो है वो किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अंतर पर्वतीय पठार का एक उदाहरण है। उसके बाद मिस्ट्रल स्थानीय पवन है, ये किसका? स्पेन और फ्रांस का स्थानीय पवन को क्या बोला जाता है? मिस्ट्रल। एंड मैस्ट्रिल किसका है? तो मैस्ट्रिल जो है वो स्थानीय पवन है उत्तरी इटली का। मोनाको कहाँ स्थित है? इटली और एवं फ्रांस के मध्य। डांगर बैंक क्या है? उत्तरी पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने का केंद्र है। किर्गिज। ठीक है। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे गाइस किर्गिज। किर्गिज किस प्रदेश के निवासी को कहा जाता है? तो यहाँ पे एशिया के स्टेपी प्रदेश के निवासी को किर्गिज कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आइसोपिनीप से क्या दर्शाया जाता है? बर्फ गिरने के समान क्षेत्र को दर्शाया जाता है। किस चीज़ से? आइसोनीप से। नेक्स्ट है बैरन आइलैंड कहाँ है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास है। चूने पत्थर से निर्मित मैदान को क्या बोलते हैं? कास्ट मैदान। दस्त ए लूत मरुस्थल कहाँ है? ये पूर्वी ईरान में है। इंसेलबर्ग किस से निर्मित आकृति है? ये पवन के अपरदन से निर्मित आकृति है। दूसरा बड़ा महासागर है अटलांटिका महासागर। किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है? तो ये आपका हो गया विषुवतीय रेखा जलवायु प्रदेश में जो होता है पूरे वर्ष जो है वो बारिश होती ही रहती है। कौन सा प्रदेश खट्टे और रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है? तो जो भी भूमध्य सागरीय जो जलवायु प्रदेश है तो वहाँ पे जो है खट्टे और रसदार फलों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है गाइस। राइट। तो ये सारा जो है आपके लिए इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद किस जलवायु प्रदेश को परिश्रम का क्षेत्र कहा जाता है? तो ये पश्चिमी यूरोपीय जो प्रदेश है उसको परिश्रम का क्षेत्र कहा जाता है। पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं कहाँ पे? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में पेंगुइन एक पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। कहाँ पे है? आसाम में। बाकू स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये पेट्रोलियम कुएं के लिए अजरबैजान में है। तो इसके लिए बाकू स्थान जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। किस चीज़ के लिए फेमस है? पेट्रोलियम कुएं के लिए। वहाँ पे पेट्रोलियम निकलता है। साथ ही साथ ये कौन से जगह पे है? तो ये अजरबैजान में है। ड्रमलिन स्थलाकृति बनती है हिमानी द्वारा। कोक का निर्माण किससे होता है? तो कोयला से होता है। नई दुनिया किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता है। चक्रवात का केंद्र का दाब क्या होता है? तो ये चक्रवात के केंद्र का दाब जो होता है वो निम्न होता है। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार के पहाड़ियों में, मतलब केरल में। चैलेंजर गर्त स्थित है कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। क्यूबेक शहर किस देश में स्थित है? तो ये कनाडा में है। सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस पाया जाता है रूस में। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जलडमरू मध्य। ठीक है। दूसरा मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका को जो है वो भारत से पृथक कौन करता है? तो ये पाक जलडमरू मध्य और दूसरा मन्नार की खाड़ी।
सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान क्या होता है? तो ये तिब्बत में मानसरोवर झील है, तो उससे ये सिंधु नदी निकलती है। तीसरा है कि भारत में अरब सागर की तटीय पट्टी के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसको कोकन बोलते हैं। अरब सागर में जो तटीय पट्टी है उसके उत्तरी भाग को कहते हैं हम लोग कोकन। सबसे अधिक कहवा कहाँ पे होता है? तो ये कर्नाटक में होता है। कोयला में किस प्रकार का चट्टान है? अवसादी डोलड्रम अवस्थित है। उसके बाद डोलड्रम कहाँ पे अवस्थित है? सिंपल सा आप बोल सकते हो कि यहाँ पे भूमध्य रेखा के दोनों ओर जो पटरी पर जो है, दोनों ओर की पट्टी पर जो होता है उसी को डोलड्रम अवस्थित कहते हैं, डोलड्रम कहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है कोयला किस प्रकार के चट्टान पर होता है? तो अवसादी पे, राइट। सिंधु नदी का उद्गम अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, यहाँ तक पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब कश्मीर को लद्दाख से क्या जोड़ता है? तो जोजिला एक दर्रा है जो कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। चावल का कटोरा किसे बोला जाता है? छत्तीसगढ़ को। उसके बाद पंचमढ़ी उच्चतम चोटी है कहाँ पे? सतपुड़ा श्रेणी का। फेरेल का नियम संबंधित है पवन की दिशा से। निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो निकोबार द्वीप समूह में 19 द्वीप हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलता है तमिलनाडु के तटीय भाग में, ठीक है। तो भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन कहाँ पे मिलता है? तो ये तमिलनाडु के तटीय भाग में मिलता है। गरजता चालीसा प्रचंड पचासा कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध के पछुआ पवन को, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। चलो, अब गोवा की राजधानी पणजी स्थित है कहाँ पे? मांडोवी नदी के किनारे। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? तो उसको मेघना कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी एक साथ बहती है तो उसकी जो संयुक्त धारा आती है उसको मेघना बोला जाता है। अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे लंबी नदी किसे बोला जाता है? तो वो कौन है? तो वो है नर्मदा, ठीक है। उसके बाद भारत में सर्वाधिक मात्रा में किस रेशम का उत्पादन किया जाता है? तो एक रेशम है जिसका नाम है मलवरी। तो मलवरी रेशम का भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। भारत पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो पूर्व का स्कॉटलैंड भारत का जो है वो मेघालय है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है किस चीज़ से? सीनोजोइस मीन्स प्लायोसीन युग में, ठीक है। ऋतु प्रवास किया करता है भूटिया लोग, राइट। तो ऋतु प्रवास जो है वो भूटिया लोग किया करता है, ठीक है। उसके बाद जो है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहा जाता है? तो श्रीलंका को कहा जाता है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, राइट। तो आई होप इस तरीके से जो है वो आपका, इसी तरीके से पूरा का पूरा आज हम लोग पूरा का पूरा ज्योग्राफी पढ़ेंगे। कल आपको जो है हिस्ट्री का टॉपिक मिल जाएगा, हिस्ट्री का कंप्लीट एक शॉर्ट सॉल्यूशन जिसमें हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करते हैं। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक ज़रूर करना गाइस, क्योंकि एक ही वीडियो में जो है मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ 1 से 1.5 घंटे में कि पूरा का पूरा मैं यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कंप्लीट जो हूँ आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पूरा का पूरा मैं यहाँ पे डिस्कस कर सकूँ। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो उत्तरी ध्रुव है। पूर्वी तिमोर की राजधानी कहाँ है? तो ये है दिल्ली। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक है उत्तरी अंडमान में, राइट। अकोर बाट कहाँ पे स्थित है? तो ये कंबोडिया में स्थित है। करीबा बांध कहाँ पे स्थित है? तो ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है, राइट। तो ये सारा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। करीबा बांध जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विश्व का बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा मांस का निर्यातन जो होता है वो किसके द्वारा, कौन से देश के द्वारा होता है? तो ये अर्जेंटीना के द्वारा होता है। झीलों का देश किसे बोला जाता है? तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे गाइस तो झीलों का देश जो है वो फिनलैंड को बोला जाता है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन है? तो ये है जॉर्डन नदी घाटी। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर
रेखा कहाँ पे स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर। जोग और गरसोपा जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग और गरसोपा जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अब पाकिस्तान के सीमा से सटे भारतीय राज्य गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और जो है यहाँ पे राजस्थान को हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये 5 ऐसे राज्य हैं जो यहाँ पे सटे हुए हैं। मतलब गुजरात, जम्मू कश्मीर और यहाँ पे आपका हो गया पंजाब एंड राजस्थान। ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन की केंद्र स्थित है कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। ये आपका न्यू फाउंडेशन लैंड पर है। उनका सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो ऑस्ट्रेलिया करता है। भूमध्य रेखा के निकट 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच निम्न वायु दाब पेटी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं हम लोग डोलड्रम। राइट। सुनामी की प्राकृतिक त्रासदी आई थी कब? 26 दिसंबर 2004 को। सुनामी की सर्वाधिक जो है प्रभावित देश कौन सा रहा? इंडोनेशिया। बाल्टोरो ग्लेशियर स्थित है कहाँ पे? बल्चिस्तान में। सेशेल्स कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो मृत सागर है, डेड सी जिसको हम लोग बोलते हैं। सुनामी से भारत का सर्वाधिक प्रभावित जिला था कौन सा? नागापट्टिनम, तमिलनाडु। कौन सा? नागापट्टिनम, तमिलनाडु। न्यूजीलैंड के सॉरी गाइस। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड के उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं नॉर्वेस्टर। हेमबोल्ट और पेरिवियन ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर की। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? काहिरा। आसवन बांध कहाँ है? ये नील नदी पर है। एक भी ज्वालामुखी किस देश में नहीं है? तो एक भी ज्वालामुखी जो है वो आपका कहाँ पे नहीं है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। भूकंप की तीव्रता किस चीज़ में मापी जाती है? तो ये आपकी भूकंप की तीव्रता जो मापी जाती है वो आपका रिक्टर पैमाने पे मापी जाती है। भूकंप तरंगी ये जो मापी यंत्र है जिससे उसे मापा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं सिस्मोग्राफ। ओके, राइट। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? तो वो सबसे घना जो है वो बसा द्वीप जावा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित जल संधि कौन सा है? तो बेरिंग जल संधि है। एमू और कोरका बर्रा पक्षी मिलता है न्यूजीलैंड में। राइट। तो एमू एंड एक कोका बर्रा एक पक्षी है, जो 2 पक्षी कहाँ पे मिलता है? तो ये आपको मिलेगा न्यूजीलैंड में। एकमात्र एक ऐसा महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा एवं मकर रेखा गुजरती है, जिससे दोनों रेखा कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों होकर गुजरती है, वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन है? तो वो है बेल्जियम, अफ्रीका में पड़ता है और ये इसका नाम है एंटवर्प। राइट। तो विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है एंटवर्प। कहाँ पे पड़ता है? बेल्जियम में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। राइट। ओके गाइस, सो नाउ अब हम लोग बात करेंगे कि फ्लोरिडा जलधारा जो है वो कहाँ पे स्थित है। ये आपका अटलांटिका महासागर में आपका स्थित है। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य जो है वो कौन सा है? मतलब यहाँ पे सिंपल सा राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य यहाँ पे है मध्य प्रदेश। अब हम लोग बात करेंगे भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान और प्रथम बांध जो है संरक्षित स्थल वो कहाँ पे बनाया गया था? ये राष्ट्रीय कॉर्बेट पार्क है और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? उत्तराखंड में। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण माह प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण माह प्रति वर्ष 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक मनाया जाता है। 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक। अब अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है कहाँ पे है? ये आपका नई दिल्ली में है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कहाँ पे है? देहरादून, उत्तराखंड में। एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है मरकत द्वीप को भी एक और नाम से जाना जाता है, एमराल्ड आइलैंड। देश में झीलों, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि देश में झीलों तथा गांवों की सर्वाधिक
संख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। देश में नगरों की सर्वाधिक संख्या कितनी है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कितने नगर हैं? 832। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, गुजरात, जो कि 45,652 सॉरी 45,652 वर्ग किलोमीटर का है। राइट। भारत का सबसे छोटा जिला जो है वो माही है, पांडिचेरी में, ये 9 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है। उसके बाद टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे टाइगर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद बांध परियोजना का शुभारंभ हुआ था कब? 1 अप्रैल 1973 को। विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती कोलकाता है। किस वर्ष जनगणना में नगरीय समूह एवं महानगरीय की संकल्पना को जोड़ी गई? तो 1951 में। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? सियाल। पृथ्वी का केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं? नीफे। सार्क देशों में सबसे अधिक साक्षरता वाला देश है मालदीव। ठीक है। उसके बाद जापान का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका को बोला जाता है। ईरान की सांस्कृतिक राजधानी कौन है? तो शिराज। सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन है? तो ये है इंडोनेशिया। सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन है? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे अधिक क्रोमियम निकाला जाता है कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से निकाला जाता है गाइस? दक्षिण अफ्रीका से। एकमात्र महाद्वीप जिसमें से कर्क और मकर रेखा निकलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अफ्रीका। तो अफ्रीका से जो है वो कर्क और मकर रेखा दोनों निकलती है। विश्व का सबसे बड़ा नगर जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? मैक्सिको सिटी। संसार का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? टिटिका का। स्थिति क्या है कि पेरू और बोलिया के सीमा पर ये प्रेजेंट है। ठीक है। तो संसार का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? टिटिका का। ये कहाँ पर स्थित है? ये है पेरू और बोलिया के सीमा पर। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वो है इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप क्या है? ग्रीनलैंड, डेनमार्क जिसको बोलते हैं हम लोग। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जो भारतीय राज्य हैं। नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो ये सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किस चीज़ को? अंडमान को निकोबार द्वीप से। ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, तो अंडमान को निकोबार को दोनों को अलग अलग करता है कौन? 10 डिग्री चैनल। ठीक है। लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? तो लक्षद्वीप आपका अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप निर्मित है किस चीज़ से? प्रवाल से। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती है। लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप कौन है? आंड्रोट। तो बोडो जाति कहाँ पे पाई जाती है? गारो पहाड़ियों में। और सहरिया जनजाति कहाँ पे पाए जाते हैं? राजस्थान के बर्रा जिले में। राजस्थान के बर्रा जिले में ये सहरिया जनजाति जो है वो पाई जाती है। दामोदर की सहायक नदी कौन सी है? हुगली। दामोदर की सहायक नदी क्या है? हुगली। ये सारा मैं जो भी बता रहा हूँ गाइस, जो भी वन लाइनर जो आपको यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीछे प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर देखें अगर रेलवे एनटीपीसी का, तो उसमें इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। राइट। नाउ आई एम गोइंग टू मूव। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पांडजोल। पांडजोल है वो कोनधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पांडजोल। पांडजोल क्या है? पांडजोल एक प्रकार की मिट्टी है जो कहाँ पे पाई जाती है? ये कोनधारी जो वन प्रदेश है उसमें पाई जाती है। दादर और नागर हवेली का जो है राजधानी कहाँ है? तो ये है सिलवासा में। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। न्यूनतम वन आच्छादित राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 पर्वतों का नगर रोम को कहा जाता है। मृत सागर मतलब डेड सी कहाँ पे है? तो ये आपका इजराइल और जॉर्डन के बीच में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? डेड सी जो है वो इजराइल और जॉर्डन के बीच में पड़ता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे अवस्थित है? कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये राजस्थान में है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पे है? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, ये आपका बेंगलोर में है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे स्थित है? राजस्थान नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये हैरी के बैराज में है। बिहार स्थित सबसे लंबा
नदी पुल महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? तो ये लगभग 5.575 किलोमीटर है। 5 या फिर इतना मीटर आप बोल सकते हो, 5,575 मीटर। ठीक है। मैना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये आपका हवाई द्वीप यूएसए का है। ठीक है, तो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं कहाँ पे? अमेरिका में। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं अमेरिका में। टेलर घाटी अवस्थित कहाँ पे है? अंटार्कटिका में। और राजाओं की घाटी वैली ऑफ किंग किसे बोला जाता है? मिस्र को, जिसे इजिप्ट बोला जाता है। इजिप्ट में मतलब राजाओं की घाटी स्थित है। गोबी मरुस्थल स्थित है कहाँ पे? मंगोलिया में। दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल क्या है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है, सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो आपका थार है। एंड ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से भी जाना जाता है किसको? इस थार मरुस्थल को। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन। और संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो साल्टो एंजिल है, वेनेजुएला। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो एंजिल, वेनेजुएला में है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? स्वेज नहर जो है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। सू नहर किसको जोड़ती है? ये सुपीरियन और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है। कील नहर किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों याद कर लेना। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? लाल सागर से भूमध्य सागर, लाल सागर को भूमध्य सागर से। सू नहर किसको जोड़ती है? सुपीरियर को ह्यूरॉन झील से। और कील नहर किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। एक समुद्री मील का बराबर क्या है? ये 1852 मीटर के बराबर होता है। एक समुद्री मील किसके बराबर होती है? 1852 मीटर के बराबर होती है। समुद्र एवं वायुयान की दूरियां मापी जाती है किस युद्ध में? समुद्री मील में, मतलब नॉटिकल से। ठीक है। सबसे अधिक घना आबादी वाला सार्क देश कौन सा है? तो वो है बांग्लादेश। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, जो सतलज नदी पंजाब पर स्थित है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, जो कहाँ पर स्थित है? सतलज नदी पंजाब पर। सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है। महानदी कहाँ पे स्थित है? महानदी पे स्थित है, उड़ीसा में। 23.1 मतलब 23.5 उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? क्रमशः कर्क रेखा और मकर रेखा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी होती है सियाल, सीमा और नीफे से। पृथ्वी का केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? क्रोड या नीफे जो है वो किस चीज़ से बना है? तो ये निकेल और लोहा से बना होता है। प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है हवाई द्वीप को। प्रशांत महासागर का जो है चौराहा किसे कहा जाता है? अगर हम लोग बात करेंगे गाइस, तो प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप को कहा जाता है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट में बात करें, तो नेक्स्ट में ये है कि हरिकेन एंड टोर्नाडो नामक चक्रवात चलती है यूएसए के पूर्वी तट पर। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कौन? मांगो नदी। एंड सारगैसो सागर स्थित है कहाँ पे? अटलांटिका महासागर में। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन 78%। कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्य से गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। तो यही 8 राज्यों से कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? गंगा को बोला जाता है बांग्लादेश में पद्मा, और ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है जमुना। राइट। एंड भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना क्या है? शिव समुद्रम जलप्रपात, जो 1902 में शुरू किया गया था। एंड नियाग्रा प्रपात कहाँ पे स्थित है? अमेरिका में। और पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या होता है? वो जो किस चीज़ से बना होता है? तो ये आपका बेसाल्ट चट्टान से बना है। हिमालय, रॉकी एंड आसफल्स एंड इंडीज पर्वत उदाहरण है किस चीज़ का? बलित पर्वत का। ठीक है। उसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पे बात करेंगे विश्व और एशिया का छत्र कहा जाता है किसको? पामीर के पठार को। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि विश्व का सबसे ऊंचा टावर जो है वो कौन सा टावर है? ये है पेट्रोनास टावर, जो मलेशिया में प्रेजेंट है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क में है। अंत महाद्वीप कहाँ कहा जाता है किसको? अफ्रीका को। गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है मध्य प्रदेश में। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी क्या है? लैटेराइट मिट्टी।
कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, जिसको रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। लोहा का सर्वाधिक मात्रा होती है बेसाल्ट चट्टान में। पृथ्वी की उत्तरी परत सियाल बना होता है किस चीज़ से? सिलिका और एल्युमिनियम से। ठीक है, इसी से मिलके आपका बन गया सिलिका, मतलब SI फॉर सिलिका एंड AL मतलब एल्युमिनियम, तो इसलिए भी इसका नाम सियाल बोला जाता है। पृथ्वी के दिन रात जो है वो कब बराबर होते हैं? तो ये 21 मार्च को और 23 सितंबर को जो है वो विषुवत रेखा पर ये जो है दिन और रात दोनों जो है पृथ्वी पर बराबर होते हैं। और लास्ट, इसके बाद सेकेंड लास्ट ये है, एशिया एंड यूरोप की संतुलित घास स्थल को क्या बोला जाता है? स्टेपीज। और सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन जो है, सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरवन है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। सो गाइस, आई होप मैंने यहाँ पे जो भी क्वेश्चन जो है जो वो लगभग वन लाइनर मैंने यहाँ पे लगभग 300 क्वेश्चन आप सभी को दिया, जिससे आपको जो है RRB NTPC में जो भी अगर ज्योग्राफी का जो भी क्वेश्चंस आता है उसी, फिर इसके बाद मैं जो हूँ आपको और भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा, और मैं आपके लिए सेट लेकर आऊँगा जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आई होप गाइस आपको ये सेशन अच्छा लगा, तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग सेशन। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।